लड़के लेके EPF 95 का जो मुद्दा है और जो सरकार 11 साल से लटका रखी है, पैसा मजदूरों का, नियंत्रण सरकार का और मालपुआ सरकार का। अब मजदूर जो पेंशन 7,500 मांग रहा है वो भी नहीं दे रही हैं। तो हम तो अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से और अखंड हिंदुत्व साम्राज्य सेना की ओर से मौका मिलेगा, हम 7,500 के इनकी पेंशन की जगह 10,000 इनको देंगे और सरकार के नियंत्रण से EPF डिपार्टमेंट को अलग कर देंगे। ये तो मेरा संकल्प हो चुका है। रह गया बात, ये हमारे सामने बबलू यादव और सिपाही राय लेबर जमादार है, इसने खानपुर CRPF कैंप 274 में जो मेट्रो प्रोजेक्ट नंबर CPM 6 है, उसमें दिल्ली का खानपुर जो मेट्रो DMRC दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट CPM 6 है और उसमें ठेका कंपनी कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिस कंपनी को इसने ठेका दिया है। और वो ठेका कंपनी इस बबलू यादव और सिपाही राय लेबर जमादार से 35-40 लेबर लगा के काम करवा लिया और काम करवा लेने के बाद लेबर को पैसा नहीं दिया और वो लेबर इनके सर पर चढ़ा हुआ है। वो लेबर डेली इनके घर पे आके तगड़ा करता है, सब कुछ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। इसके लिए हमारे पास जब ये लोग आए, अटल जनशक्ति पार्टी के पास आए, समाजवादी लेबर फ्रंट के पास आया मदद के लिए, पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया या इनके ऊपर कोई इसमें कानूनी तौर पर कानून में जो कॉन्ट्रैक्ट है कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको प्राथमिक स्तर पर पैसा उसको देना था, काम उसने लगाया था। लेकिन कानूनी तौर पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो CPM 6 दिल्ली मेट्रो रेल है और उससे ऊपर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर लेंगे तो वो आर्मी कैंप जो है, जो आर्मी का काम हो रहा है, मकान बन रहा है, वो है। तो आर्मी को तो हमने अभी चिट्ठी नहीं दिया है, अभी मैं DMRC को चिट्ठी दिया है, CO को चिट्ठी दिया है, CPM 6 प्रोजेक्ट मैनेजर को चिट्ठी दिया है, कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है और बार बार इनसे आग्रह कर रहा हूँ जो लेबर का पैसा रिलीज करे, लेबर का पैसा मारे नहीं। लेकिन वो धमकी दे रही है, वो कह रहा है जब मैं सबको शेयर देता हूँ, सबके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम लेबर को चाहे दे या न दे। तो ये सिर्फ तरह की धमकी दे रहा है, बार बार लगातार इनको भी दे रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से DMRC के CEO से, दिल्ली सरकार के अंदर में ये DMRC भी है, उनका भी शेयर, उनसे केंद्र सरकार के अंदर में DMRC है, उनसे भी, और श्रम मंत्री से, केंद्रीय श्रम मंत्री से, उपराज्यपाल दिल्ली से, पुलिस कमिश्नर दिल्ली से, DCP आपको जो उसका साइड लगता है खानपुर का हाउस खास लगेगा, उन सबसे मांग करता हूं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, इनको जेल में डाले। मजदूरों का पैसा काम पूरा के नहीं दिया है और लेबर डिपार्टमेंट जो है अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता है, काम नहीं करता है, तो ये सब दोषी है, क्योंकि ये सबका मेहनत जाता है। ये लोग सीधे कहता है कि हम लेबर डिपार्टमेंट को पैसा देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, मंत्रालय तक पैसा जाता है। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो सब स्टैंडर्ड काम किया कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, जो क्रैक हो गया है, अभी आपको उसका मैं फोटो भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, जो इसमें आपको दिखाना है। लेकिन इस पर भी तो क्या क्रैक हो गया, बिल्डिंग क्रैक हो गया, थोड़ा बताएंगे विस्तार से। अच्छा, आपने तो वहाँ काम किया है। जी। माजरा क्या है? माजरा है जी, बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग क्रैक हो गया है, हमारे पास वीडियो भी है। आप काम कर रहे थे? जी, वहाँ पे घटिया काम हो रहा है जी, बहुत घटिया काम हो रहा है। वहाँ पे देखिए वीडियो है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है, ये फोटो है। ये अभी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है? हाँ, नई कंस्ट्रक्शन, जी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। देखिए ये पूरा दरारें आ गया, टोटल सब स्टैंडर्ड काम पूरा दिख रहा है, काम बनता है और ये इंजीनियर सब मिलकर कमीशन खोरी सारे कुछ को पचा देता है। तो ये जो काम है DMRC के अंडर आता है और मेट्रो का काम है? मेट्रो काम, जी, मेट्रो काम बना रहा है। मेट्रो के काम में जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसी में ही अभी से जी, अभी से ही दरार आ रहा है इसमें। कितना टाइम से काम किया आपने? इसने काम मैंने 3 महीना किया मुझे। 3 महीना। और कितने लोगों का पैसा अभी वहाँ पर? अभी 36 लोगों का पैसा बकाया है वहाँ पे। 36 लोगों का। तो क्या कह रही है जो वहाँ की कंपनी है, ठेकेदार है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं नहीं दूंगा पैसा, जो करना है कर ले, बेशक 15-20 लाख लगा दूंगा कोर्ट में, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तो ऐसा करने की वजह क्या है? वजह यही है, जो घटिया काम करा रहा था, इस पे हम सब आवाज उठाए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, गिर जाएगा, दब जाएंगे, मर जाएंगे। इस वजह से उसने हमको निकाल दिया और पैसे उसे नहीं दिया। तो अभी आपने बम्बा महाराज जी, आपकी पार्टी जनशक्ति पार्टी ने जो अभी तक जहाँ पर लेटर दी है, तो वहाँ से अभी तक क्या जवाब आया? कोई जवाब अभी नहीं आया है। हमने हर जगह मेल किया है, राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी को मेल किया है, चिट्ठियां भी भेजी, स्पीड पोस्ट भेजा, बकायदा सुप्रीम कोर्ट के डाकघर से स्पीड पोस्ट किया है। अब तो ये लोग कोई जवाब नहीं दिया। ये लोग कह रहा है जो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा शेयर जाता है, ये मैसेज दिया है
हम शेयर देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं मीडिया के माध्यम से देश की जनता के समक्ष शेयर रखता हूँ, सरकार के समक्ष रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर बावजूद कोई बात नहीं होगा, ये लोग समझता है लेबर कोड की प्रोसीडिंग तो बहुत लंबी प्रोसीडिंग है, हमारा पैसा 10 साल 5 साल खाते रहेगा, बजाज से केस लड़ते रहेगा। तो अब लड़ाई को हमें दिशा को बदलनी पड़ेगी, हमें लड़ाई की दिशा को अब आमने सामने का फाइट करना पड़ेगा। तुम्हारा काम किया हूँ, मजदूरों ने काम किया है और पैसा नहीं दिया है, तो अब तुम्हारा कॉलर पकड़ना पड़ेगा। अब जब काम किया हूँ, काम कराया तो कॉलर पकड़ के कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉलर पकड़ूंगा, CPM 6 के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कॉलर पकड़ूंगा, और DMRC का 12 खंबा जाके वहां जाके उनको भी कॉलर पकड़ूंगा। कॉलर पकड़ने से पैसा मिलेगा, जब शांतिपूर्ण तरीके से तुम समाधान नहीं दोगे तो कॉलर पकड़ने से पैसा दोगे तो कॉलर नहीं पकड़ा जाएगा, गिरबान पकड़ूंगा। अच्छा, एक आपसे सवाल है सर, आपने काम किया, आपके साथ जितने तमाम मजदूर थे उनकी कोई एसोसिएशन या मजदूर संगठन नहीं बना हुआ वहाँ पर? नहीं जी, कोई संगठन नहीं है। संगठन नहीं है। तो किस तरीके से यानी कि लेबर को हायर करते हैं? लेबर को सब लेबर आते हैं जाते हैं, काम करते हैं, कोई मतलब जो लेबर जमादार द्वारा काम कराती है ना, वो लेबर जमादार के द्वारा ही लेबर मंगाता है, खुद का उसका लेबर नहीं होता। नहीं होता है। तो यानी कोई ठेकेदार नहीं होता उस पे जो लेबर लाता है जो करता है? उसको ये कंपनी उसको समझता है उप ठेकेदार, कैला कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है, मेन ठेकेदार है कैला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो टेंडर मिला है, और इसने जितने भी आदमी बुलाया उसको लेबर को डायरेक्ट हायर करना चाहिए था, लेकिन ये लेबर जमादार के द्वारा लेबर को बुलाता है और उनका शोषण करता है, दोनों का। चलिए, अब इस दिशा में आपकी कंपनी सॉरी आपकी पार्टी क्या करने वाली है? अगर आज हमारी पार्टी इनको जैसे आज न्याय नहीं मिलता तो क्या करना है आगे रणनीति? देखिए, रणनीति में यही है जो टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। जब काम किया हूँ तो पैसा तो लूंगा ही, चाहे तुम कानून के रास्ते दोगे या फिर प्यार से दोगे या फिर तकरार से दोगे, जहां दोगे देना तो पड़ेगा ही। काम किया है, मजदूर ने पैसे ना पाया है तो पैसा तो मजदूर से को लेना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर अभी कितना पैसा है जो बकाया निकलता है आप लोगों का? कुल मिलाकर 8 साढ़े 8 लाख रुपया है, जिसमें 10 लाख रुपया दिया है, कुछ के अकाउंट में दिया है, कुछ कैश दिया है। अच्छा बम जी, आपने कहा अभी कि चाहे हमें किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम लेबर कोर्ट नहीं जाना चाहते। नहीं, लेबर कोर्ट तो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि लेबर कोर्ट सब महीना खाता है और प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत बिकाऊ उबाऊ है, समय बहुत लग जाएगा। समय नहीं, कानून के हिसाब से 14 दिन में लेबर इंस्पेक्टर के पास की कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। कानून के हिसाब से 90 दिन में लेबर कोर्ट को ऑर्डर कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 90 दिन का टाइम तो लेबर इंस्पेक्टर ले लेता है। यहाँ तो लेबर इंस्पेक्टर के बुलाने पर मालिक पहुंचता तक नहीं है। यहाँ मेन बात सिस्टम जो है कहता है कानून में जाओ, लेकिन कानून ही सबसे बड़ा दुश्मन है मजदूरों का। मजदूरों का पूरा देश का दुश्मन ही कानून है। ये अंग्रेजों का कानून जो है ये पूरा देश का दुश्मन है। इससे न्याय नहीं मिल सकता है जब तक इसको बदला नहीं जाएगा। इसको बदलना है, नई व्यवस्था लाना है, तभी लोगों में रामराज आ सकता है। अदरवाइज ये गुलामी का जो दौर है, ये पहले की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से अब की गुलामी बहुत खलता है, बहुत भारी भी है, बहुत दुष्कृत भी है, बहुत मुश्किल भी है। चलिए, सरकार से और DMRC से इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मजदूरों ने काम किया है, मजदूर को पेशाब जांच करो और बैठ के हमें बुलाओ, लेबर को बुलाओ, मजदूर को बुलाओ, ठेकेदार को बुलाओ, बैठ के आपस में मीटिंग करो। जो दूध का दूध है, पानी का पानी, उसको करो, जिसका पैसा है तो 8.5 लाख रुपया बाकी है, उसमें से वो कह रहे हैं 6 लाख रुपया ले लो। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वहाँ का PM है चरण सिंह, मनोज सिंह, ये सब कह रहे हैं 6 लाख ले लो और बात को रफा दफा करो। नहीं लोगे तो कोर्ट जाओगे तो 20 लाख लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा।